आज के जीवन में नकारात्मक सोच एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन चुकी है। और नकारात्मक सोच के पीछे जो मुख्य पहलू है वह है असुरक्षा और डर की भावना। अब आप समझ रहे होंगे कि नकारात्मक सोच जैसे जैसे असुरक्षा बढ़ी, जैसे जैसे डर की भावना बढ़ी, वैसे वैसे नकारात्मक सोच बढ़ती चली गई। क्या कारण है इतना असुरक्षित महसूस करने का? जिस तरह से समाज बदला और जैसे जैसे समाज ने नया आकार लेना शुरू किया है, समाज का पूरा ढांचा बदल गया, हमारे जीने का तरीका बदल गया, हमारे बात व्यवहार का तरीका बदल गया, हमारे कम्युनिकेशन का साधन बदल गया, हमारा लोगों से मेलजोल, लोगों से मेल मिलाप बदल गया, हमारा कार्य करने का तरीका बदल गया। यह सभी कारण जितने भी मैंने बताए, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज नकारात्मक सोच विकसित हो चुकी है। और नकारात्मक सोच जब गहरे में बैठने लगती है तब उसके परिणाम आने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि नकारात्मक सोच केवल 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 साल पुरानी बात हो। नकारात्मक सोच मनुष्य के अंदर तब शुरू हो जाती है जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जो उसके दिल को छू जाए, जो उसको दुख दे जाए। दुखी होने पर नकारात्मक सोच विकसित होगी और सुख मिलने पर सकारात्मक सोच भी विकसित होगी। यह दोनों ही घटना पर आधारित है कि हम उस घटना को किस तरीके से देखते हैं और क्या उससे सीखते हैं और क्या अनुभव करते हैं। यह बात जरूर है कि एक व्यक्ति ने हमारी बदनामी कर दी, एक व्यक्ति ने हमारे साथ मारपीट कर दी, एक व्यक्ति ने हमको दिल से चोट पहुंचाया, एक व्यक्ति ने हमें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई, तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर एक दुख का भाव जागृत होगा, एक नकारात्मक सोच भी पैदा होगी, डर भी पैदा होगा। लेकिन उस घटना से हम क्या सीखते हैं और कैसे अपने आप को मजबूत करते हैं, तैयार करते हैं और उस घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की अगर हमारे अंदर कला है, अगर हमने इस ज्ञान को अर्जित किया है, तो वही नकारात्मक सोच हम सकारात्मक में बदलने लगेंगे। यह सब एक कला है। मनुष्य के जीवन में यह एक कला है कि वह यह सीख सकता है। उसके अंदर इतना विवेक, इतनी प्रज्ञा और इतने भाव और विचार को पकड़ने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा यह नहीं कर सकता, इसलिए अगर कोई उसे डांटेगा तो उसको नकारात्मक विचार आने स्वाभाविक है। अगर क्योंकि हर व्यक्ति यही महसूस करता है कि वह तो सही कर रहा है। साधारणतया यही होता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई सोच विचार कर रहे हैं या हमने किसी ऐसे कृत्य को अंजाम दे दिया जो हमने अपना द बेस्ट समझा, जो भी हमें जानकारी थी, जितना हमारा विचार खुला हुआ था, जो भी हमें नॉलेज थी, ज्ञान था, उस ज्ञान के हिसाब से हमने कोई कार्य कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वह तो कार्य दूसरे की नज़रों में नकारात्मक है और हमें उसके परिणाम दुखद मिले, तो नकारात्मक सोच का पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि द बेस्ट क्या हो सकता है। हम तो अपने सोच समझ और अपनी ज्ञान और अपनी पढ़ाई के हिसाब से उसको अंजाम दे रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि जब हमें डर हमारे अंदर बैठ जाता है, जब वह नकारात्मक सोच, जब वह डर, जब वह दुर्व्यवहार और दुर्भावनाएं, वह घटनाएं हमारे अंदर गहरे में बैठ जाती हैं, तो यह डर धीरे धीरे हमारे मन को कमजोर करने लगता है और हम सुरक्षा का सहारा लेते हैं और हम अपनी सुरक्षा करते भी हैं। हर व्यक्ति, हर प्राणी यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, अपनी सुरक्षा का इंतजाम करता है। हर प्राणी, ऐसा नहीं कि मनुष्य ही करता है, हर प्राणी यहाँ अपनी सुरक्षा का इंतजाम करता है। हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर प्राणी डरा हुआ है और यह स्वाभाविक है, क्योंकि इस तरह से हमारा जीवन इस संसार में विकसित होता है, ऐसे बना हुआ है, यह एक इंस्टिंक्ट है। लेकिन जब यह डर अननेचुरल हो जाए, जब यह डर ही डर हमारे अंदर घर कर जाए, हमारे सारे विचार, हमारे सारे भाव डर के, असुरक्षा के होने लगे, तो फिर इससे यह पता चलता है कि अब हमने अपने मन का कंट्रोल खो दिया है, अब हमने अपने भाव और विचारों का कंट्रोल खो दिया है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर यह ताकत नहीं होगी, मन हमारा मजबूत नहीं होगा, हमारे भाव और विचारों में सकारात्मकता नहीं होगी, तब तक तो हम डरते रहेंगे। और लेकिन जैसे ही हमारे अंदर सोच सकारात्मक हो, हमारे भाव सकारात्मक हो और हम अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हो, खेल सारा का सारा भाव और विचारों का है, तो क्यों हम इतना डर में चले जाते हैं कि अपने भाव और विचारों को डर से भर लेते हैं। और कब ऐसा होता है कि हम असुरक्षा और डर के बजाय अपने आप को मजबूत पाते हैं और अपने विचार और भावों में सकारात्मकता और सुरक्षा महसूस करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है आध्यात्म की। बिना आध्यात्म के मनुष्य का जीवन नहीं है। आपने कभी विचार किया, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी के अंदर तो सोच विचार, अन्य प्राणियों में तो सोच विचार करने की ताकत नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता कि उनसे बड़ा कौन है, उन्हें नहीं पता कि भगवान कौन है, उन्हें नहीं पता कि कोई उनके ऊपर कृपा कर सकता है, दया कर सकता है, करुणा कर सकता है, उनसे बड़ा है, उनकी सुरक्षा कर सकता है। थोड़ा सा भाव कभी किसी प्राणी में आता भी होगा भला। जो पेट एनिमल है वह तो अपने मालिक पर, अपने स्वामी पर इतना भरोसा करते हैं कि जब वो देखते हैं कि कोई जानवर दूसरा आ रहा है उनके नज़दीक में, तो वह अपने स्वामी के नज़दीक जाना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि यह मेरे को बचा लेगा उस जानवर से। जैसे हम कुत्ता पालते हैं तो देखते हैं, जब हम रोड में उसे घुमाने ले जाते हैं, कोई दूसरा कुत्ता आता है, अगर वो डर गया तो वह अपने स्वामी के नज़दीक जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यह बचाएगा। इतना भाव तो उनके अंदर है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। लेकिन मनुष्य के अंदर जब इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं, इस तरह के भाव और विचार और डर पैदा होने लगता है, और सभी मनुष्यों को अगर आप पूरे संसार में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं न कहीं उन्होंने कोई स्वामी बनाया हुआ है। उनको लगता है कि कोई उनसे ऊपर है जो उनकी सुरक्षा करेगा, जो उनकी रक्षा करेगा, जो उनसे बड़ा है, जिसका उन पर भरोसा और विश्वास है। कौन है ये? तो हमने यह देखा कि वह कभी कभी अलग अलग रूपों में, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग मनुष्यों ने उसको अलग अलग नाम दिए। कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको
मालिक कहता है, कोई उसको स्वामी कहता है। नाम चाहे अलग अलग हो, लेकिन किसी ने अपने से बड़ा किसी को माना हुआ है, जो उनकी रक्षा, उनकी कृपा, उनकी सुरक्षा करता है, जो उनको जीवन देता है, जो उनकी देखभाल कर रहा है। और हम उसको याद करते हैं, उसको नतमस्तक करते हैं, इसीलिए कि वह हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। यह देखते हैं आप, यहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है। और पूरे संसार पर अगर नज़र मारेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग समाज, अलग अलग देश, चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन सबके अंदर एक भावना तो है कि कोई बड़ा है, कोई परमात्मा है, कोई है जो उनकी देखभाल करता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। जिसको वह याद करेंगे तो वह उनके साथ हमेशा रहेगा। यहीं से आध्यात्म का जन्म होता है। और एक व्यक्ति को अगर यह भाव और यह विचार और यह सोच पैदा हो जाती है तो फिर उसके अंदर एक तो यह नकारात्मकता चली जाती है कि उसका स्वामी बड़ा है, उसका भगवान बड़ा है, दूसरे का छोटा है। उसके अंदर यह भाव पैदा होगा कि जिस तरह से मैं डरा हुआ हूँ, मैं सुरक्षा की मांग करता हूँ, मैं सुरक्षा चाहता हूँ, मैं कृपा और दया और ग्रेस चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई मेरे से बड़ा है, इसी तरह से दूसरा भी यही करता होगा, इसलिए उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। तब एक तो यह भावना खत्म हो जाएगी कि दूसरा गलत है और मैं ठीक हूँ, मेरा भगवान बड़ा है और दूसरे का छोटा है। सबसे पहले तो यह बात जो सकारात्मकता प्रदान करती है। दूसरी बात है जिसको भगवान बुद्ध ने सरेंडर कहा। बुद्धम शरणम गच्छामि। यह बुद्धम शरणम गच्छामि वहीं से आया है। यह बुद्ध ने जो बात कही, हम लोगों के लिए कही कि हम लोग जो इतने कमज़ोर हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने असुरक्षित हैं और अपने जीवन को हम नहीं जी पाएंगे अगर हम किसी का हाथ न पकड़ें, अगर हम किसी का पल्ला न पकड़ें, अगर हम किसी को अपने से बड़ा अपना गुरु न माने, अपने से बड़ा अपना स्वामी न माने, अपना भगवान न माने, तो फिर हम इस संसार में बहुत लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस जीवन में किसी भी पल ऐसा होगा कि यह रेत का सा बनाया हुआ महल कभी भी गिर जाएगा। आपने देखा ना, जब किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो स्वाभाविक हैं, घटनी ही है, आज और नहीं तो कल घटनी ही है। जैसे अचानक माँ की मौत हो जाए, अचानक बैंक फेल हो जाए, अचानक नौकरी चले जाए, अचानक घर गिर जाए, अचानक परिवार के सभी सदस्य न रहें, तो क्या होगा जरा सोचो। रेत का सा बनाया हुआ महल अचानक गिर जाएगा। और दुनिया में लाखों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, आपको पता है। और ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता, हम रोज टेलीविज़न में देखते हैं, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं और रोज हमारे कानों में यह बातें पड़ती हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें सहारा चाहिए। और सहारा हमें कहाँ से मिलेगा? कितना ही मन मजबूत हो, कितने ही विचार मजबूत हों, हम कितने ही बड़े अपने आप को पढ़े लिखे और बहुत बड़े ज्ञानी समझते हों, लेकिन यह रेत का सा महल किसी भी समय गिर जाएगा। और किसी भी समय यह मन जो अभी हमने संभाल कर रखा है, जो विचार अभी हमने पकड़ कर रखे हैं, सकारात्मक बना के रखे हैं, किसी भी समय गिर जाएंगे। और किसी भी समय यह हमें जमीन पर लाकर पटक देंगे। इसलिए हमें सहारा चाहिए और मजबूत सहारा चाहिए। और सहारा कैसे मिलता है? यहीं से भगवान बुद्ध, यहीं से कोई गुरु, यहीं से कोई सतगुरु, यहीं से कोई अपने से बड़ा हमें सहारा देता है, जिसको हम बड़ा मानते हैं। यहीं से हम अपने से बड़े को गुरु और सतगुरु और बुद्ध पुरुष कहते हैं।
ज्ञानी कहते हैं, उनका सहारा खोजते हैं, उनको निराकार में या उनको साकार में उनकी पूजा करते हैं, उनसे ब्लेसिंग चाहते हैं, उनसे ग्रेस चाहते हैं। तो मैं जो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं वो यह कि नकारात्मक सोच किसी भी मनुष्य के अंदर पैदा हो सकती है। कोई यहाँ से बचा नहीं है। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही इतना नकारात्मक हूँ, दूसरा नहीं है। बस बात इतनी सी है कि अभी वक्त की बात है, अभी किसी दूसरे का वक्त वैसा नहीं आया, अभी हमारा वक्त ऐसा आया है। यह वक्त किसी भी कारण से आ सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी ऐसी घटना घट गई हो जो अनवांटेड हो, या बीमारी ने घेर लिया हो, या बुढ़ापे ने घेर लिया हो, शरीर कमज़ोर हो गया हो। शरीर के साथ साथ मन और विचार भी कमज़ोर हो जाते हैं, डर सताने लगता है, सुरक्षा की कमी महसूस होने लगती है। तो यह स्वाभाविक है, इसको कभी भी अननेचुरल नहीं समझना चाहिए। यह नेचुरल है, लेकिन अस्वाभाविक तब बन जाता है जब नकारात्मक ही नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। वह क्यों होता है? वह होता है जब मन के अंदर से विश्वास की कमी हो गई हो, मन के अंदर से भरोसा चला गया हो। इसी भरोसा और इसी विश्वास को पाने के लिए हमें अपने से बड़े को मानना पड़ेगा, अपने से बड़े की खोज करनी होगी, अपने से बड़े की शरण में जाना होगा। हम अपने से बड़ा किसको मानते हैं? सबसे पहले तो जो दिखाई देता है, जो हमारा सहारा बनता है, हमारा सहारा है माँ बाप को हम अपने से बड़ा मानते हैं क्योंकि वो हमें सहारा देते हैं। अपने गुरु को हम अपने से बड़ा मानते हैं क्योंकि वह हमें ज्ञान देता है, हमें वह पॉजिटिव विचार देता है, वह हमें सुरक्षा देता है। यहीं की नहीं, इस लोक की ही नहीं, हमें वह हमारे मन से भी सुरक्षा देता है, हमें हमारे भाव और विचारों को शुद्ध करने में मदद करता है। जब बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या कहना चाहते हैं? यह कहना चाहते हैं कि शरण लो, सरेंडर करो अपने को। तुम नहीं निभा पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं, तुम्हारा यह रेत का सा महल किसी दिन भी गिर जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं यह कि हमें कहीं सरेंडर करना होगा, हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें सुरक्षा करनी होगी। और सुरक्षा कैसे आएगी? सुरक्षा आएगी जब मन मजबूत होगा। और मन कैसे मजबूत होगा? मन मजबूत होगा जब हम इस मन पर काम करेंगे। और मन पर कैसे काम किया जाता है? मन पर विपस्सना से काम किया जाता है, मन पर ध्यान साधना से काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान साधना में हम अपने मन को, अपने विचारों को समझते हैं, इनको देखते हैं। इसलिए हमें नकारात्मक सोच से, नकारात्मक विचार से ऊपर उठने का, इनको कंट्रोल करने का एक ही माध्यम है, वह है ध्यान साधना, वह है किसी की शरण लेना। और शरण हम कैसे लेंगे? हम तो कहते हैं कि हम तो बचपन से ही प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान भी देते हैं, और हम ऐसे पवित्र स्थानों में भी जाते हैं जहां हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर इतनी नकारात्मकता क्यों है? इसीलिए है कि मैंने अपने आप को अभी बहुत अहंकार में रखा हुआ है, अपने को बहुत बड़ा समझा हुआ है। दूसरे की कद्र नहीं करता मैं दूसरे को छोटा समझता हूँ। यह किसी भी कारण से हो सकता है। यह इस कारण से हो सकता है कि मैंने यह समझा कि मेरे माँ बाप बहुत बड़े हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करी है उन्होंने, उनका समाज में बड़ा नाम है, उन्हें समाज में बहुत लोग जानते हैं। और या यह भी हो सकता है कि मैं इस बात का अहंकार कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम बहुत पैसे वाले लोग हैं, पैसे से सुरक्षा महसूस करते हैं। या इस बात से भी हो सकता है अहंकार कि मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हूँ, बहुत बड़े पद पर हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि यह रेत का सा महल किसी दिन भी गिर जाता है, और जिस दिन भी यह जमीन पर गिरता है उसी दिन नकारात्मक सोच पैदा होने लगती है। और असुरक्षा ही नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा कारण है। हम बड़े नहीं हैं, बड़ा तो एक ही है, बड़ी तो वह कुदरत है जिसने इस पूरे
कुदरत को चलाने का भार लिया हुआ है, जिसने इस कुदरत को बनाया और इस कुदरत को चला रही है और बहुत अच्छे से चला रही है। यहाँ कुछ भी बिना ऑर्डर के और बिना किसी कारण और परिणाम के नहीं होता। सब कुछ स्वतः ही कारण और परिणाम पर टिका है। कारण और कार्य का सिद्धांत चलता है, कर्म और फल का नियम चलता है। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूं। नकारात्मक सोच से बचने का तरीका है स्वीकार करना, सरेंडर करना और दूसरे की इज्जत करना। प्राणी को कमजोर मत समझना। प्राणी की भी इज्जत करनी जरूरी है, क्योंकि प्राणी भी कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है। घर में एक कुत्ता पालते हैं, वो आपको सुरक्षा देता है। घर में आप एक और कोई दूसरा पेट पालते हैं, तोता पालते हैं, कबूतर पालते हैं, उससे बातचीत करते हैं, आपको सहारा मिलता है, आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, आप अपने अंदर की भावना को बाहर निकाल पा रहे हैं। और उनसे पूछो जो जिनके अंदर की भावना दब गई है, उनको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है जो लाखों रुपए फीस लेता है, और अब तब उनकी भावनाओं को वो सुनता है और उसके बाद भी कितनी भावनाएं निकल पाती हैं। तो यह नहीं समझना चाहिए कि किसी प्राणी को कमज़ोर समझा जाए और यह समझा जाए कि मैं मजबूत हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा ज्ञान ज़्यादा है। और किसी छोटे मनुष्य को जो हमसे छोटे स्तर पर है, हमसे छोटा काम कर रहा है या उसका स्टैंडर्ड हमसे छोटा है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह कमज़ोर है और मैं मजबूत हूँ। उसकी कद्र न करें। हर व्यक्ति की कद्र करनी होगी, हर व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। एक रिक्शे वाले को भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि रिक्शे वाले के बिना तुम यात्रा नहीं कर सकते। जहाँ हो वहीं ठहर जाओगे। सब्जी बेचने वाले को भी स्वीकार करना होगा, उसको भी एक्सेप्ट करना होगा, उसकी भी ज़रूरत को महसूस करना होगा कि उसके बिना तुम्हारे घर में, तुम्हारे डोर स्टेप पे जो डिलीवरी मिल रही है, जो सब्जी मिल रही है, वो नहीं मिल पाती। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब तुम खटिया में पड़े हो और तुम कहीं निकल भी नहीं सकते बाहर सब्जी लेने के लिए, तब भी तुम्हारे डोर स्टेप पर वो सब्जी देकर जाएगा। तुम्हें उसकी कद्र करनी होगी। तो नकारात्मक सोच के लिए कुछ बातों को ध्यान रखें। तो नकारात्मक सोच में पॉजिटिविटी आ सकती है, सकारात्मक हो सकती हैं, और नकारात्मक सोच में कमी आ सकती है। पहली बात कि स्वीकार करना सीखना होगा। दूसरी बात कि अपने अहंकार को देखना होगा। तीसरी बात कि अपने से बड़ा कोई है, यह स्वीकार करना होगा। यह स्वीकार तो हम बचपन से करते हैं कि कोई बड़ा है, कोई भगवान है, लेकिन हमने अभी तक यह नहीं माना कि वो भगवान हमें फिर देख भी रहा है, 24 घंटे देख रहा है, हमारी हर सोच को देख रहा है, हमारे हर कृत्य को देख रहा है। किसी से भी कुछ कह देने से का अर्थ यह है कि यह हम नहीं मानते कि भगवान अभी हमें देख रहा है। तो कुछ भी कर देने से, कुछ भी सोच लेने से बेहतर है यह समझना भी कि आप अगर कुछ गलत सोच रहे हो तो भगवान आपकी सोच को भी देख रहा है। तो इसलिए कोई हमसे बड़ा है और बहुत प्रेजेंटली है, बहुत लाइवली है, हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है। वो है तुम्हारी सांस से जुड़ा हुआ वो भगवान। वो भगवान सांस तुम में सांस ले रहा है, हम में सांस ले रहा है। अगर वो सांस न ले तो यहीं हम गिर जाएंगे। तो अपनी सांस को ही भगवान समझो। सभी को समझना चाहिए, वहीं से नकारात्मकता में कमी आ जाएगी। और एक और बड़ी बात वो है प्रार्थना। प्रार्थना करनी सीखनी होगी। और प्रार्थना करनी हमें कब आएगी? जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई हमसे बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है, मुझे डर से निकलने की ज़रूरत है, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे ताकत चाहिए। तो हमें प्रार्थना करनी सीखनी होगी। हमें किसी को अपने से बड़ा समझना होगा, अपने से बड़ा मानना होगा। कोई है जो सर्वे सर्वा है। प्रार्थना से नकारात्मकता दूर होती है, स्वीकार भाव से नकारात्मकता दूर होती है। अहंकार को कम करने से, अपने आप को छोटा समझने से, छोटे का अर्थ यह नहीं है कि तुम छोटे हो गए,
छोटे का अर्थ यह है कि हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं। वक्त की बात है, अभी हमारा वक्त मजबूत है तो हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब शरीर ढीला पड़ेगा, जब मन ढीला पड़ेगा, तब हमें लगेगा कि दूसरा मजबूत है। तो इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने अहंकार को देखना चाहिए, देखना सीखना होगा और ध्यान साधना करनी होगी। और ध्यान के लिए तरह तरह के मेथड हैं। बुद्ध पुरुषों ने अलग अलग तरीक़ों से बताने की कोशिश की। हमें जो भी ध्यान साधना अच्छी लगती है उस ध्यान साधना की तरफ बढ़ना चाहिए और ध्यान जरूर करना चाहिए। और ध्यान से ही हम इस सब को पा पाएंगे, इस सकारात्मकता को दोबारा से अपने अंदर मजबूत कर पाएंगे। ध्यान साधना से ही हमारा मन मजबूत होगा, ध्यान साधना से ही हमारा मन पवित्र होगा और ध्यान साधना से ही हमारा मन यह स्वीकार करेगा कि हम कमज़ोर हैं और कोई हमसे बड़ा है, जिसने हमें थामा हुआ है, जिसने हमें पकड़ा हुआ है, जो हमें ग्रेस दे रहा है, जो हमें ब्लेसिंग दे रहा है। इसलिए बुद्ध ने 3 बातों पर जोर दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि। अपने अहंकार को गिरा दो, तुम कमज़ोर हो, तुमसे बड़ा कोई गुरु है, तुमसे बड़ा है कोई जो सर्वे सर्वा है, उसकी शरण ले लो। अपने आप को छोड़ दो। अपने आप को छोड़ दो का अर्थ है अपने अहंकार को गिरा दो। तुम नहीं हो, तुमसे बड़ा है जिसके सामने तुमने अपने को नतमस्तक कर दिया। अब वह जो करेगा वह तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि तुमने उसको अपना सब कुछ समझ लिया। तुमने देखा ना, हमने देखा है ना, हम अपने माँ बाप को सब कुछ मानते हैं बचपन में जब हम छोटे होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम किसको कहते हैं? माँ बाप को कहते हैं ना। इसी तरह से बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध हमसे यही कहना चाहते थे और कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कहना चाहते थे कि अब नहीं है। और धम्मम शरणम गच्छामि कि सत्य की राह पर चलो, फिर डर नहीं है, फिर दुख नहीं है, फिर कमजोरी नहीं है। क्यों कमजोर होता है मनुष्य? मनुष्य कमज़ोर होता है क्योंकि डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि झूठ बोलता है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि असत्य पर चलता है। आपने देखा ना, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली हुई है, 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए की नौकरी मिली हुई है, और वह व्यक्ति रिश्वत लेता है, घूस लेता है, अनवांटेड, अनमीन्स, अननेचुरल तरीके से पैसे कमाता है। जो उसको मना किया गया, जिसके लिए उसने प्रतिज्ञा ली, जिस दिन उसने सरकारी नौकरी शुरू करी है, उस दिन उससे कुछ बॉन्ड साइन करवाया गया, कुछ उससे प्रतिज्ञा करवाई गई, लेकिन उस प्रतिज्ञा को उसने ताक में रख दिया और आज वह ब्राइब लेता है। आज वह पैसे लेकर दूसरे को काम देता है और वह काम करता है जो फेयर नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो सच नहीं है। तो उस आदमी को डर होगा या नहीं होगा? वह तो रात में सोएगा तो उसको यही डर है कि बाहर घंटी किसने बजाई, घंटी बज जाए तो उसको धक्का हो जाएगी। क्योंकि वो शाम को घर जब आया है तो कुछ पैसे लेके आया है, वह पैसे लेके आया है जो उसको नहीं लेने चाहिए थे, या उसने वह काम किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। वह किसी स्त्री को आज छेड़ कर आया है, वह आज किसी का पैसा छीन कर लाया है, वह आज किसी के साथ मारपीट कर आया है। तो अब उसे डर है, जैसे ही घर के अंदर घुसता है और बाहर घंटी बज गई अगर, तो उसको डर है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। तो बुद्ध ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, गलत काम करना छोड़ दो, धम्म की शरण में आओ। धम्म क्या है? धम्म है शाश्वत सत्य, जिससे यह कुदरत चल रही है, जो कुदरत के कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है सत्य, धम्म। उस धम्म की शरण में आ जाओ, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर तुम नकारात्मक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। और तीसरी बात है संघ की शरण में आ जाओ, संघम शरणम गच्छामि। क्यों संघ की शरण में आ जाओ? क्योंकि संघ की शरण में आते ही मैं बड़ा हूँ, दूसरा छोटा है, यह अहंकार गिरता है, यह भाव गिरता है, यह विचार नहीं उठता कि मैं
ज़्यादा ज्ञानी हूँ, दूसरा कम ज्ञानी है। यह विचार नहीं उठता कि कोई मुझे सेवा करे, कोई मेरी सेवा करे, कोई मेरी खातिरदारी करे, कोई मुझे ला कर दे, कोई मुझे करके दे, मैं बॉस, दूसरा नौकर। यह भावनाएं संघ की शरण में चली जाती हैं। और क्या भावना उठती है? सेवा भाव। सब मेरे जैसे हैं, सबकी सेवा करनी है, हम सब मिलकर एक रास्ते के राही हैं, एक राह पर चल रहे हैं, हम सब बुद्ध की शरण में हैं, हम सब उस बुद्ध की खोज में हैं, हम सब ने उस परम लोक की यात्रा करनी है, हम सब यहाँ फंस गए हैं। इसलिए हम सभी यात्रियों को अब एक दूसरे के सहारे से ही यहाँ से निकलना होगा। जब यह सोच उठेगी तो आप क्या सोचते हो कि क्या कोई नकारात्मक होगा? वो नकारात्मक इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सोचता है कि अब उसका है कौन, उसको कौन सुरक्षा देगा, उसका कौन ख्याल रखेगा। उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके माँ बाप भी नहीं हैं, उसका यार दोस्त भी नहीं है, वो अलग थलग पड़ गया है, उसको उसके परिवार ने अलग कर दिया है, उसका बेटा उसको छोड़कर चला गया, उसकी बेटी उसको छोड़कर चली गई, या वह बीमारी से ग्रसित हो गया है, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई देखने वाला नहीं। यही तो नकारात्मक सोच पैदा होती है। और क्यों नकारात्मक सोच पैदा होती है? नकारात्मक सोच पैदा होती है जब वो यह मानने लगता है कि वो अलग थलग पड़ चुका है। और बुद्ध कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। और यह संघम शरणम गच्छामि का अर्थ क्या है? कि हमें फैमिली में रहना होगा, हमें मिलजुल कर रहना होगा, हमें यार दोस्तों की सुननी होगी, यार दोस्तों के साथ रहना होगा, उनके साथ बना कर रखनी होगी। हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हो सकते। अलग थलग रहकर अपने को बड़ा समझकर, अपने को अहंकारी समझकर, अपने को ज़्यादा ज्ञानी समझकर, अपने को बहुत बड़ा पैसा वाला समझकर, अपने को बहुत बड़ी ताकत और बहुत जवान समझकर, और अपने को यह समझकर कि मेरे पास तो कोई बीमारी ही नहीं है, मैं ऐसे ही रहूँगा, ऐसे जीवन नहीं जिया जा सकता। हमें संघ की शरण में रहना होगा, हमें सबसे मिलजुल कर रहना होगा, सबकी सेवा करनी होगी, सबका आदर करना होगा, सबका मान करना होगा। नहीं तो जीवन नकारात्मक हो ही जाने वाला है। और ऐसा मत समझना कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है, हर उस व्यक्ति के साथ हो रहा है जिसने शरण नहीं ली, जो अपने को बहुत ऊंचा समझ रहा है। हर उस व्यक्ति के साथ नकारात्मकता घट रही है जो धम्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है, जो सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता, जो कहता है मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं। जो यह कहता है ना कि बच्चे पालने के लिए यह करना पड़ रहा है, वह आदमी अपने को धोखा दे रहा है। बच्चे पालने के लिए मेहनत करने की तो ज़रूरत है, लेकिन झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, छीनने की, चुराने की ज़रूरत नहीं है, और चोरी करने की, नफरत करने की, ईर्ष्या करने की, द्वेष करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे पालने के लिए नौकरी के बाद असत्य मार्ग पर चल के और अनवांटेड तरीके से पैसे कमाने से की ज़रूरत नहीं है। तो यह बहाना है और अपने आप को धोखा देना है। धम्म की राह पर चलना होगा, सत्य की राह पर चलना होगा, फिर सत्य ही सहारा बनता है। हम नहीं कर पाएंगे, हम तो बहुत कमज़ोर हैं। हर प्राणी इस कुदरत में, हर प्राणी कमज़ोर है। जिसने भी कुदरत को छोड़ा वह कमज़ोर ही होगा, क्योंकि वो तो अलग थलग पड़ गया। कुदरत चला रही है, जो चलाने वाला है, जो यह कुदरत को बनाने वाला है, जो यह कुदरत एक ऑर्डर में चल रही है, वही उस ऑर्डर के साथ हमने जुड़ना होगा। अगर हम यह सोचें कि हम अलग थलग पढ़ के खूब पैसा कमा कर और खूब पढ़ाई कर कर और खूब ये करके खूब वह करके हम अलग थलग होके हम अपने को यहाँ अपना सरवाइव कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम कहीं भी नहीं हैं। हमें कुदरत से जुड़ना होगा और झूठा नहीं जुड़ना होगा कि चले गए धर्म स्थानों में और कुछ पैसा चढ़ा आए, कुछ सोना चढ़ा आए और हाथ जोड़ लिए और काम हो गया, और फिर जो है वही गलत काम करने शुरू कर दिया, असत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, 10 साल चल जाएगा, 20 साल चल जाएगा,
लेकिन फिर नहीं चलेगा। 50 साल चल जाएगा लेकिन फिर वही कुदरत से नहीं जुड़ेंगे, धम्म से नहीं जुड़ेंगे, संघ से नहीं जुड़ेंगे, तो फिर अलग थलग ही पड़े रह जाएंगे और फिर नकारात्मकता घेरने ही वाली है। बेहतर यही है आज से ही शुरुआत करें। क्या करें? पहला, ध्यान करें। दूसरा, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस की भावना हो। तीसरा, कोई सर्वे सर्वा है, कोई कुदरत है, कोई ऑर्डर है जो चला रही है, उसको स्वीकार करें। चौथा, धम्म के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। पांचवा, अपने को अकेला न समझें, कोई है जो हमें इस ऑर्डर में रखा हुआ है, जिसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, उसको सरेंडर करें। अपने से बड़ा किसी गुरु को माने, निराकार में माने या साकार में माने, फिर उसको सरेंडर कर दें, उसको समर्पण कर दें। और अंतिम प्रार्थना करें कि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे सहारा चाहिए, और मुझे सहारा देने वाला मेरे ही अंदर है, जो मेरे अंदर सांस खींच रहा है। इन बातों से नकारात्मकता स्वतः ही चली जाएगी। नकारात्मक होने का फिर कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।